बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हम लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं और अब हम करेंगे फाइनेंस के क्वेश्चंस। जो इजी क्वेश्चंस है वो भी मैं जिक्र करूंगा ताकि हम लोग क्विकली इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द पेपर, और ज़्यादा हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर फोकस करते हुए वो भी हम चीज़ें देखेंगे। ये पहला सवाल है जी, बाबर बोर्ड 900,000 एट सिंपल इंटरेस्ट। 9 लाख रुपए उसने सिंपल इंटरेस्ट पेपर लिए हैं और इंटरेस्ट रेट जो है वो 9.68% पर एनम है। तो हमें यहाँ से जो चीज़ें पता चल रही हैं वो ये हैं कि ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, ये लोन है जो हमने लिया है। इंटरेस्ट रेट हमारे पास है 9.68%। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड ही रीपेड ₹1510। ठीक है जी, तो हम लोगों ने जो फ्यूचर वैल्यू पे की है दैट इज 1510। तो हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट करना है, द लोन पीरियड ऑफ द लोन। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको सीधा सीधा ही कैलकुलेटर पे पुट करें। हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो एस है जनाब 1510,000, अल्फा इज इक्वल टू पी लिखेंगे हम 900,000 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.0968, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा एक्स के साथ, ब्रैकेट क्लोज। और अब हम करते हैं शिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स। तो हमारे पास एक्स आएगा 7.0017 years। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। जफर हैज परचेज्ड ए मोटरसाइकिल वर्थ ₹40,000। 40,000 रुपए की मोटरसाइकिल की वर्थ है फ्रॉम हिज फ्रेंड हु गेव हिम द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस। 3 पेमेंट ऑप्शंस दी गई हैं कि 52,000 रुपए एट द एंड ऑफ 4 years, आज से 4 साल के बाद 52,000 रुपए दे दो। 12,000 रुपए एनुअली दे दो, जिसका मतलब यह है कि एनुअटी की फॉर्म में पैसे दे दो एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 4 years। 4 पेमेंट्स 12,000 की पे कर दें, या आप फुल अमाउंट अभी पे कर दें। और कॉस्ट ऑफ फंड जो है यानी कि इंटरेस्ट रेट 10% है। तो उसने कहा है कि बताएं कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन जफर साहब के लिए कौन सी है। जरा गौर से देखिएगा, 3 ऑप्शन है जफर साहब के पास और आपने ये बताना है कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन सी है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उसके लिए वो होगी जिसमें वो सबसे कम पैसे दे रहा है, यानी कि वो वाली ऑप्शन जिसकी प्रेजेंट वैल्यू सबसे कम होगी। तो वो ऑप्शन जो कि ये कहती है कि 42,000 रुपए आज, 40,000 रुपए आज के आज ही पे कर दो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो 40,000 ही होगी। हम इस 52,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि आज से 4 साल के बाद आपने पे करनी है, और ये 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फ्यूचर वैल्यू विच इज इक्वल टू पी, यानी कि जो पैसे हम लोगों ने फ्यूचर में पे करने हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू, हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम बताएंगे जनाब 52,000 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा एक्स, यानी कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.1 एंड व्हाट इज द टाइम, टाइम इज 4 years। तो जब मैं शिफ्ट सॉल्व फॉर एक्स करूंगा तो मेरे पास आएगा 35,516, यहाँ 0.69 के साथ देखें तो 35,517। तो इस ऑप्शन की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो है 35,517। इस ऑप्शन की बात करते हैं। दिस इज ऑप्शन टू पे ₹12,000 एनुअली एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 4 years। तो ये एक एनुइटी है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी का फॉर्मूला आपके पास है, जिसका जो होता है जनाब कैपिटल आर, यानी कि 12,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.1 ब्रैकेट क्लोज रेज टू पावर माइनस टाइम। ठीक है जनाब, ऐसे ही होता था, ब्रैकेट क्लोज किया और अब हमने इसको डिवाइड करना है किसके साथ, रेट के साथ। रेट है जी 0.1। तो हमारे पास इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 38,038। अब अगर आपको दिक्कत हो रही है कि सर फॉर्मूला तो लिख नहीं रहे, सीधा सीधा कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं, तो अब कैलकुलेटर आपके पास ये वाला हो या वो दूसरा हो, दोनों में फर्क कोई नहीं है। ठीक है जी, दूसरा कैलकुलेटर या ये वाला कैलकुलेटर बिल्कुल सेम तरीके से इसमें डाटा एंटर होगा। तो यही तो चीज हमने साथ साथ में सीखनी है कि अगर हमारे पास जब हम एग्जाम में चल रहे होते हैं तो किस तरीके से हमने अपनी मेमोरी में, अपने जहन में डाटा को लेकर आना है। मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले लिख के देता जाऊंगा तो वो आपके लिए गलत बात होगी, क्योंकि फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आते हैं। तो जनाब अगर हम यहाँ पे बेनिफिट की बात करें
तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है उसके लिए वो है जनाब वो वाली ऑप्शन जिसमें उसे सबसे कम पैसे देने पड़ रहे हैं, यानी कि ये मोस्ट बेनिफिशियल है। उसके बाद है 38,000, ये सेकंड नंबर पे है, और अभी पैसे देना ये थर्ड मोस्ट बेनिफिशियल है। तो एक्चुअली ये है ऐसे कि ये आपके पास 3 कॉलम्स है और दूसरी साइड पे भी 2 कॉलम्स हैं जिसमें 3 रोज हैं, इनको आपस में मैच करना है। तो मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन ए है, सेकंड मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन बी है और थर्ड मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं जनाब। राशिद वांट्स टू ऑब्टेन ए बैंक लोन। बैंक ऑफर्स ए नॉमिनल रेट ऑफ 14% कंपाउंड मंथली, बैंक ए, and bank B offers a nominal rate of 14.5% compound quarterly and bank C offers an effective rate of 14.75%. तो कौन से बैंक से उसको इंटरेस्ट लोन लेना चाहिए? अरेंज द गिवन बैंक्स इन द टर्म ऑफ चार्जिंग लोअर इंटरेस्ट यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस में आपके पास यानी कि मैच द कॉलम की तरह का सवाल होगा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि राशिद भाई लोन लेना चाहते हैं तो वो उस बैंक से लोन लेंगे जिसमें उनको सबसे सस्ता लोन मिलेगा। तो हमेशा कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज ध्यान में रखें कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हम लोन ले रहे हैं या हम लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में। इस वक्त वी आर टेकिंग द लोन, अगर हम लोन ले रहे हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि लोएस्ट इज बेटर। सीधी सी बात है, हम उस बैंक के पास जाएंगे जो हमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। ऑन दी अदर हैंड इफ वी आर इन्वेस्टिंग तो हमारी जो डिसीजनल वेरिएबल्स हैं वो यही सेम रहेंगे, लेकिन डिसीजन उल्टा हो जाएगा। हम लोग हाईएस्ट की तरफ जाएंगे, वो वाले बैंक की तरफ जाएंगे जो हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राशिद वांट्स टू ऑब्टेन ए बैंक लोन। अब 3 बैंक्स हैं। बैंक ए 14% कंपाउंड मंथली के हिसाब से आपको इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो अब हम ऐसे करते हैं कि हम इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला एक दफा लिख लेते हैं ताकि आपकी गलती के चांसेस कम हो। 1 प्लस आर एस टू नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर एन माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेट। तो पहला जो बैंक है वो 14% कंपाउंड मंथली पे आपको इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि एन पहले वाले के केस में 12 है। तो अगर हम बैंक ए का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो वो सीधा सीधा हम कैलकुलेटर पे पुट कर सकते हैं कि हमारे पास है जनाब नॉमिनल रेट है 14%, 0.14 डिवाइडेड बाय 12, 1 प्लस आंसर रेज टू पावर 12 माइनस 1, तो हमारे पास आंसर आएगा 14.93%। तो 14.93% इज द रेट विच इज कंपाउंडेड एनुअली, या जिसे हम इफेक्टिव रेट भी कह सकते हैं। सिमिलरली बी का इफेक्टिव रेट कैलकुलेट कर लेंगे। बैंक बी जो है ये 14.5% देता है कंपाउंड क्वार्टरली पे, यानी कि N4 है। तो हम लोग अगर कैलकुलेटर पे जाएं तो हम कहते हैं 0.145 डिवाइडेड बाय 4, 1 प्लस आंसर रेज टू पावर 4 माइनस 1, तो हमारे पास बनता है 15.30%, 15.31% हो जाएगा। और बैंक सी जो है वो आपको इफेक्टिव रेट दे रहा है 14.75% का। तो अब सवाल ये था कि अरेंज द गिवन बैंक इन द टर्म ऑफ चार्जिंग लोएस्ट इंटरेस्ट यूजिंग द ड्रैग ड्रॉप। तो सबसे कम इंटरेस्ट कौन चार्ज कर रहा है? बैंक सी चार्ज कर रहा है, तो इसका पहला ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड सीक्वेंस जो है सबसे लोएस्ट जो है वो सेकंड नंबर पे बैंक ए चार्ज कर रहा है, तो इसका सीक्वेंस जो है वो 2 हो जाएगा, और जो रह गया है उसका सीक्वेंस 3 हो जाएगा। तो हमने लोएस्ट इंटरेस्ट चार्जिंग के हिसाब से उसका सीक्वेंस देना है। तो ये जो बॉक्सेस होंगे आपके पास, जब एग्जाम जो सॉफ्टवेयर आपका उसके अंदर ये बॉक्सेस बने होंगे, आपने इन बॉक्सेस को ड्रैग ड्रॉप करके सीक्वेंस इनका सीधा कर देना, बस दैट्स इट। आगे चलते हैं जनाब। हाउ मच वुड कामरान नीड टू इन्वेस्ट नाउ। वो आज कितने पैसे इन्वेस्ट करेगा, यानी कि पी पूछ रहा है। इन ऑर्डर टू हैव रुपीज 10 मिलियन, यानी कि एस जो है वो आपका 10 मिलियन है, टाइम जो है वो 10 ईयर्स है। इफ द एनुअल इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट इज 7.2% कंपाउंड क्वार्टरली, तो N4 हो जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, हम लोग इस क्वेश्चन को सीधा सीधा कैलकुलेटर पे ही पुट कर लेंगे
कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, हम लोग एस लिखेंगे, एस है जनाब 10 मिलियन। अब जरा गौर से देखिएगा, 10 के साथ 6 जीरोस लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6। अल्फा इज इक्वल टू, जो चीज अननोन है उसकी जगह पे हम लिख देंगे x, तो हमने प्रेस कर दिया अल्फा और फिर उसके बाद हमने कहा x इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.72, 7.2% तो 0.072 है, और 0.072 को हमें डिवाइड करना होगा किसके साथ, 4 के साथ, क्योंकि कंपाउंड क्वार्टरली है, राइट एरो। और पावर में हमें टाइम लिखना होगा 10 इयर्स, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, हमें टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ, तो हम इनको मल्टीप्लाई करके 40 ही लिख देते हैं। अब हमें शिफ्ट और सॉल्व का बटन प्रेस करके इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, तो x आएगा जनाब आपके पास 4898790, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। रजा प्लान्स टू इन्वेस्ट ₹7,000 एवरी ईयर। एवरी ईयर का मतलब है हर साल, तो इसका मतलब है कि ये एक एन्युटी है क्योंकि रेगुलर पेमेंट्स हो रही हैं, और 7,000 जो है ये आर है, टाइम 3 इयर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे का मतलब है कि ये हमारी एन्युटी ड्यू है। इंटरेस्ट रेट इज 10%, रेट 10% है जी, कंपाउंडेड एनुअली है तो एन यानी कि 1 ही होगा। एट द एंड ऑफ ईयर 3 ही विल रिसीव, हमने एस फाइंड आउट करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला जरा सोचे क्या होता है, आर इंटू 1 प्लस आर एस टू पावर एन माइनस 1 ओवर आर, ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला होता था। तो लगा देते हैं, आर क्या है, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट है 7,000, पहले फ्रैक्शन ओपन कर लेते हैं, वैसे बाद में भी की जा सकती है, 7,000 इंटू 1 प्लस, दो ब्रैकेट्स मैंने शुरू की हैं क्योंकि एक मैंने 1 प्लस आर करना है और उसके बाद मैंने -1 करना है होल के साथ। तो आर जो है वो 10% है, कंपाउंडिंग एनुअली है, तो बड़ा ही मजा आएगा कि हम कंपाउंडिंग के फैक्टर्स को लिखते ही नहीं है। टाइम 3 इयर्स है, राइट एरो -1 ब्रैकेट क्लोज। तो ले जनाब, कैलकुलेटर आपको खुद बताएगा कि ये जो ब्रैकेट क्लोज की है इसके साइज के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन किया था तो यहाँ पे इसको क्लोज किया है। एक चीज हम फॉर्मूला में लिखनी भूल गए थे, वो भी अभी आपको बताता हूँ। ये एन्युटी ड्यू है तो हमने इसे मल्टीप्लाई करना है जनाब 1 प्लस आर के साथ, तो 1.1 के साथ हम इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। फॉर्मूला एन्युटी ड्यू के केस में कुछ इस तरीके से होता है फ्यूचर वैल्यू का। तो जनाब क्योंकि हम लोग ये इक्वेशन नहीं लिख रहे, हम सिर्फ एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम सिंपल इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 25,487। प्रोजेक्ट ए would provide annual inflow of 525, 648, 853 and 2844 at the end of 1 to 4 respectively, whereas the project B would yield annual inflow of this and this amount for 3 साल. The discount rate at which both project would have same net present value, ये डिस्काउंट रेट फाइंड आउट करना है। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपने अक्सर देखे होंगे और इसकी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, सेम फिगर्स के साथ नहीं है, डिफरेंट फिगर्स के साथ क्वेश्चन आ सकता है। अब जरा गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है कि दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। उसने कहा है कि वो रेट फाइंड आउट करें जिस रेट के ऊपर एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए और एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट बी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। वो जो रेट है, लेट्स सपोज के वो रेट है x%, तो हमें वो रेट फाइंड आउट करना है। देखिए, जब भी हमें कभी भी कोई चीज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो हमारा तरीकाकार या हमारा वारदात करने का तरीका ये होता है कि हम लोग एक ऐसी इक्वेशन ढूंढते हैं जिसमें वो अननोन वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा हो। अगर हमें एक इक्वेशन मिल जाए जिसमें वो अननोन वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और उसमें और कोई अननोन वेरिएबल नहीं है तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं, फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और अपना अननोन वेरिएबल निकाल लेते हैं। ये वो तरीका वारदात है जो हम क्यूएम के अंदर आधे से ज्यादा सवालों के ऊपर करते हैं, तो यहां में भी यही करना होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए, नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट ए एट द x% शुड बी इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी एट x%। तो अगर आप गौर से देखें तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए क्या है, ए के हैं 4 कैश फ्लोज, ये पहले साल के एंड पे, ये दूसरे के, ये तीसरे के, चौथे साल के एंड पे।
तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे 5,25,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x% रेज टू पावर 1 प्लस 648,000 divided by 1 plus x% raised to power 2 plus 853,000 divided by 1 plus x% raised to power 3 plus 2844,000 divided by 1 plus x raised to power 4। ठीक है जी, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बन जाती है। ये सारा का सारा जो फैक्टर है दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि हमने हर कैश फ्लो को उसके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास ये नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए बन जाती है। पेन का कलर चेंज करते हैं और नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी अब मैं लिखने लगा हूं। बी के 3 सालों के कैश फ्लोज हैं, एक 947,000 है, एक 1150,000 है और एक 2068,000 है। इनको हम डिवाइड करेंगे इनके रेलेवेंट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स के साथ। पहले जो आइटम है 947,000 ये 1 साल बाद की अमाउंट है। दूसरी जो आइटम है ये 2 साल बाद की अमाउंट है और तीसरी जो आइटम है वो 3 साल बाद की अमाउंट है। तो हर एक के ऊपर x रेज़ टू पावर 1, 2 और 3 हम लिख देंगे। लेकिन जनाब अब ये एक ऐसी इक्वेशन आ गई है जिस इक्वेशन को हम लोग कैलकुलेटर पे पुट करके सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व हो जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी इक्वेशन हम कैलकुलेटर पे पुट नहीं कर सकते। तो अब हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने लगे। मैं एक काम ये कर सकता हूं कि इस इक्वेशन की दोनों साइड को 1000 से डिवाइड कर दूं, तो कैसा रहेगा? यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड को भी डिवाइड कर दूं और राइट हैंड साइड को भी 1000 से डिवाइड कर दूं, तो अल्टीमेटली ये सारी फिगर्स 1000 से डिवाइड हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो 525,000 है ये 525 रह जाएगा, 648,648 रह जाएगा, 853,853 खाली रह जाएगा, यानी कि इन सब के 3 जीरोस आपस में कट जाएंगे। दूसरी चीज, ये जो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 है, मैं इसको कह देता हूं कि ये है, लेट सपोज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू वाई। लेट सपोज कि मैं y कह देता हूं। तो अब जरा देखें कि मेरे पास ये इक्वेशन कैसी रह गई है। 525 डिवाइडेड बाय y प्लस 648 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 853 डिवाइडेड बाय y क्यूब प्लस 2844 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 947 डिवाइडेड बाय y प्लस 1150 डिवाइडेड बाय y प्लस 2068 डिवाइडेड बाय y। ये y स्क्वायर है, ये y क्यूब है। ले जनाब, तो हमारे लिए चीजें काफी हद तक आसान हो गई हैं। कैलकुलेटर में पुट करके देखते हैं, अगर तो हो गया तो ठीक है, वरना मैं फिर इससे नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। कैलकुलेटर पे पुट करते हैं जी, 648 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 853 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 3 प्लस 2844 डिवाइडेड बाय y रेज टू पावर 4, राइट एरो अल्फा इज इक्वल टू, नो एक और दफा राइट एरो अल्फा इज इक्वल टू, फिर उसके बाद क्या आएगा जनाब, 947 डिवाइडेड बाय अल्फा y राइट एरो प्लस 1150 डिवाइडेड बाय अल्फा y रेज टू पावर 2 राइट एरो प्लस 2068 डिवाइडेड बाय अल्फा y रेज टू पावर 3। शिफ्ट सॉल्व फॉर y। तो जनाब जब आपके पास कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास y का आंसर आएगा जी, y इज इक्वल टू 1.1843। 1.1843। तो क्या हमें y चाहिए था? जी नहीं, हमें तो x चाहिए था। हमने सिर्फ अपनी की स्ट्रोक्स कम करने के लिए
हम लोगों ने 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 को y के इक्वल रख लिया था। तो जनाब 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.1843, और अगर हम x निकालेंगे तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि 0.1843 यानी कि 18.43% इज द रेट जिसके ऊपर आपका आंसर आना चाहिए। तो 18.43%, यहाँ पे 18.27 लिखा हुआ है बहरहाल, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 2068 है 1150, हाँ ये देखें, ये 1150 लिख दिया हमने, यहाँ पे ये 1155 है, तो अगर हम इसे 1155 लिखेंगे तो हमारा आंसर पूरा एग्जैक्ट मैच हो जाएगा। खैर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं जनाब। 2.7 रिदा हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट एट एन इंटरेस्ट ऑफ 9% कंपाउंड क्वार्टरली। अमाउंट उसने ली है, इंटरेस्ट 9% है, कंपाउंड क्वार्टरली है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, इन विच ईयर द अमाउंट ओड वुड बी डबल्ड। जितने पैसे उसने देने हैं वो डबल हो जाएंगे कितनी देर में। ये बड़ा एक सीधा सा सवाल है, लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि इनिशियल जो अमाउंट है वो हमें नहीं पता क्या दी हुई है, हमें रेट दिया हुआ है 9% है, और कंपाउंड क्वार्टरली है तो N4 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, उसने पूछा है टाइम बताएं, वो कौन सा टाइम है जिस टाइम पे जो उसने पैसे देने हैं वो डबल हो जाएंगे। तो जनाब जब भी इस तरह के सवाल आते हैं कि पैसे डबल हो जाएंगे, पैसे जो है वो ओरिजिनल अमाउंट का 3 गुना हो जाएंगे, पैसे जो इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल अमाउंट का 4/9 आ जाएगा, वट एवर द इंफॉर्मेशन इज, हम जिस चीज के हिसाब से ये डबल या ट्रिपल या 4/9 ऑफ दैट अमाउंट वगैरह इस तरह से जो लिखा हुआ है उसको हम x अज्यूम कर लेंगे। लेट्स सपोज कि प्रिंसिपल अमाउंट है x, तो जो फ्यूचर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी उसे हम कहेंगे 2x, डबल हो गए ना। तो अगर px है तो फ्यूचर वैल्यू 2x है, ये हम लोगों को पता चल गया। रेट जो है दैट इज 9%, और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है क्योंकि कंपाउंड क्वार्टरली है। तो हम लोग टाइम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कितने टाइम में ये x जो है ये 2x हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला फ्यूचर वैल्यू यानी कि s इज इक्वल टू p प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r रेज टू पावर t r ओवर n, t इनटू n होता है जी। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू जो है दैट इज 2x, प्रेजेंट वैल्यू इज x, 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.09, कंपाउंड क्वार्टरली डिवाइडेड बाय 4, टाइम हमने फाइंड आउट करना है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 4। अब अगर आप गौर से देखें तो ये x इस x से कट सकता है, अब हमारे पास आ जाएगा जी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 0.09 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू पावर 4t। एक इक्वेशन आ गई है जिसमें एक अननोन वेरिएबल है, सीधा सीधा कैलकुलेटर पे डाल के हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे जब हम इसको तो हमारे पास आंसर आएगा जनाब 7.78। ठीक है जी, तो ये है जी 7.78 ईयर्स। इसका मतलब जरा गौर से देख लीजिएगा, इसका मतलब ये है कि पैसों को 2 गुना होने में जो टाइम लगेगा दैट विल बी 7 years एंड 0.78 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि 7 साल तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे, 8वें साल का भी 0.78 लगेगा। जरा गौर से देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर 8th ईयर है, ऑप्शन सी। आपने ये नहीं कहना कि 7 years आ गए हैं तो ठीक है, इसका मतलब है कि 7 साल लगेंगे, तो आप 7th ईयर में इसको टिक कर देंगे। 7th ईयर में नहीं, देखें आपसे अगर मैंने 7,78,000 रुपए लेने हो, 778,000 आपसे लेना हो, तो और आप मुझे 7 लाख रुपए दे के कहें सर देखें मैंने आपको ज्यादा पैसे दे दिए, तो ऐसे नहीं होगा। आप जब मुझे 8 लाख रुपए देंगे तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है आपने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। तो 7 साल तो पूरे लगे, उसके बाद 8वें साल का भी 0.78 आपको लग गया, तो टोटल 8th ईयर लगे आपको पैसे डबल करने में। आलिया बोरोड 700,000 फ्रॉम सारा फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years and 3 months, और सिंपल इंटरेस्ट है जी। शी पेड टोटल 950 एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर। सिंपल इंटरेस्ट का एक सिंपल सा सवाल है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 2 years and 3 months है, तो हमने क्योंकि टाइम लिखना होता है, फॉर्मूला में पुट करना होता है, तो हम 2.3 नहीं लिखेंगे टाइम। ये गौर से देख लीजिएगा कि 2.3 का मतलब है 2 years and 3 months। तो जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हम इसे 2 + 3/12 करके करेंगे, तो ये 2.25 years बनता है जी।
टी की ये वाली वैल्यू हमने कैलकुलेटर में पुट इन करनी है, तो कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 7 लाख रुपए सारा से लिए थे और वापस उसने दिया 9,50,000, तो 950,000 अल्फा इज इक्वल टू 700,000 into 1 plus what is the rate is to be find out, और हमने उसको मल्टीप्लाई करना है टाइम के साथ। व्हाट इज द टाइम है जी 2.25, ब्रैकेट क्लोज की शिफ्ट सॉल्व फॉर x इज इक्वल टू, तो हमारे पास x आया 15.87%, यानी कि r आया 15.87%, ऑप्शन सी। मिस्टर ए इन्वेस्टेड 200,000 इन अकाउंट टुडे, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, पी जिसे आप कहते हैं, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ही आल्सो डिपॉजिट 20,000 क्वार्टरली इन एन अकाउंट। अच्छा, दो डिफरेंट टाइप की पेमेंट्स हैं, एक तो उसने आज पैसे डिपॉजिट करा दिया, दूसरा वो 20,000 क्वार्टरली भी पेमेंट कर रहा है, और पहली पेमेंट उसने आज कर दी है, यानी कि ये एक तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये 2 लाख रुपए के ऊपर, और दूसरा ये 20,000 रुपए की एक एन्युटी भी है जो वो शुरू कर रहा है। इफ द इंटरेस्ट इज 8% कंपाउंड क्वार्टरली, what will be the total value of investment after 5 years? टाइम 5 years है। दो चीजें, नंबर 1 उसने 2 लाख रुपए जो हैं वो अभी इन्वेस्ट किए हैं, टाइम है जी 5 years, रेट है जी 8%, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है जनाब 4 की। तो हमने इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसमें जमा करनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी जो कि 20,000 है पर क्वार्टर, टाइम उसमें भी 5 साल है, रेट उसमें भी 8% है, और कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी उसमें भी 4 ही है। तो इन दोनों की फ्यूचर वैल्यूज को आपस में जमा करना है। तो चलें जरा कैलकुलेटर पे ये काम भी करते हैं। सबसे पहले 200,000 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.08, रेट में कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है जी, बिल्कुल है, 4 की कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है, क्वार्टरली रेट है, तो कोई बात नहीं, इसकी पावर में भी टाइम के साथ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 20। तो ये तो होगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि 2 लाख रुपए उसने इनिशियली आपके बैंक में जमा कराए। इसमें फिर ऐड करते हैं जनाब, क्या ऐड करते हैं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी ऑर्डिनरी, एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, उसके अंदर सारी गेम करते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑर्डिनरी एक फ्रैक्शन में होती है, आपको पता है एन्युटी ड्यू है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है जी कैपिटल आर, यानी कि 20,000 इंटू 1 प्लस व्हाट इज द रेट 0.08, रेट को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, राइट एरो, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे टाइम इंटू 4 के साथ, यानी कि इसकी पावर हो जाएगी 20, और इसको हमने करना है -1। अब जरा देखिएगा गौर से, गलती कर रहा हूं मैंने यहां पे एक और ब्रैकेट लगानी है, तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे जाके एक और ब्रैकेट लगा लेता हूं। तो 20,000 इंटू 1 प्लस r⁻t -1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब गौर से देखें, साइज से ही आपको पता चल जाएगा कि ये वाली ब्रैकेट है 0.08 के बाद वाली, ये 1 से पहले वाली है जो शुरू हो रही है, तो इसकी पावर 20 करनी है, फिर ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 1 माइनस करना है। अब नीचे चले जाते हैं, नीचे है जनाब 0.08 डिवाइडेड बाय 4, राइट एरो, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ, 1 प्लस आर 0.08 है जी डिवाइडेड बाय 4 के साथ। क्यों? क्योंकि ये एन्युटी ऑर्डिनरी नहीं है, ये एन्युटी ड्यू है। तो जनाब इन सारों को मल्टीप्लाई करना है, तो एक हमने ब्रैकेट क्लोज करनी थी, आपको याद होगा। ये जो ब्रैकेट मैंने इस वक्त क्लोज किया है, ये जो पूरी बड़ी स्क्रीन से भी बड़ी ब्रैकेट हो गई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ मैंने खोली कहाँ पे थी, ये प्लस के साइन के बाद खोली थी। तो मेरे ख्याल से ये मैंने बिल्कुल सही इसकी एंट्री यहाँ पे सीधी कैलकुलेटर पे कर दी है। इक्वल टू का बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 792,855, ऑप्शन सी। तो इस सवाल में इसकी कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन मैं आपको सीधा कैलकुलेटर में डालने का तरीकाकार समझा रहा था। अगर तो ये समझ आ जाए तो वेरी गुड, अगर ना समझ आए तो आप थोड़ा सा पेपर के ऊपर और थोड़ा सा कैलकुलेटर के ऊपर लिख सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि आपकी एक्सपर्टीज उतनी ज्यादा हो जितनी कि मेरी है इस वक्त कैलकुलेटर के ऊपर एंट्री करने की, क्योंकि आप समझते हैं कि मुझे तो काफी टाइम हो गया है, मैं ये सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी एक्सपर्टीज बहरहाल ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपकी एक्सपर्टीज भी रीजनेबल हद तक बढ़ सकती है। ये क्वेश्चन देखते हैं जी। सुमन ने 9 लाख रुपए जो है वो लिए हैं, तो दिस विल बी द लोन अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट है जी 7.5% के ऊपर। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड शी रीपेड द टोटल अमाउंट, जो कि फ्यूचर वैल्यू है 13,72,500। पीरियड ऑफ द लोन, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, हम लोग चलते हैं। हम लोग कहते हैं जी फ्यूचर वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की होती है एस इज इक्वल टू, यानी कि 13,72,500 इज इक्वल टू पी प्रेजेंट वैल्यू 900,000 into 1 plus what is the rate 0.075 into what is the time, time is the unknown variable that is to be find out। तो हम लोगों ने उसकी जगह पे x लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट सॉल्व फॉर x और इक्वल टू का बटन प्रेस किया तो उसने कहा जी 7, एग्जैक्टली 7 years इज द आंसर, राइट। चलें जी, ये क्वेश्चंस देखें, बाकी अगली वीडियो में जिक्र करते हैं। थैंक यू।